नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। एक और दिन बाजार बिल्कुल दिशाहीन। जी हाँ, एक रेंज में कामकाज हुआ और उस रेंज में भी उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। इंडेक्स में कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट मार्केट पे थी और आज जो जोर रहा वो आईटी स्टॉक्स का, एनर्जी स्टॉक्स का। यहां पर इन पॉकेट्स में खरीदारी हुई है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स बटे बटे थे। अच्छा, अमेरिकन मार्केट संकेत ठीक ठाक थे, पॉजिटिव क्लोजिंग देके गए थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में थे। ऊपर से एशिया बाजारों का सेटअप ठीक था। गिफ्ट भी बता रहा था कि फ्लैट रहेंगे और वैसे भी हमारे पास कोई ऐसा फ्रेश ट्रिगर नहीं जिसके बलबूते एकदम से रॉकेट स्पीड से ऊपर चले जाए। सेक्टोरल रोटेशन होने की संभावना ज्यादा थी और बिल्कुल वही हुआ। आज ओपन हुए 25,134 के लेवल पे, उसके बाद हाई लगाया 25,222। जी हाँ, ये 1 बजे तक का प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया था मार्केट का, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पे कोई बेच गया और वहां से जो गिरे हैं तो 25,141 का आज के दिन का क्लोजिंग लेवल आया है। लगभग 37 अंकों की बढ़त के साथ बंद हो गए, लेकिन इंट्राडे में पोजीशन इससे ज्यादा बढ़िया थी। निफ्टी बैंक 169 अंकों की गिरावट के साथ 56,459 के लेवल पे हुआ है बंद। और फाइनेंशियल्स तो पिछले कुछ 2 ट्रेडिंग सेशन से अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं मार्केट को। और सेंसेक्स 123 अंकों की बढ़त के साथ 82,515 के लेवल पे हुआ है बंद। तो कहीं खुशी कहीं गम, इस तरीके की मार्केट थी। आप निफ्टी पे ही देखो तो चढ़ने वालों की संख्या 28, गिरने वालों की 22। ब्रॉडर मार्केट्स में 1,608 शेयर्स चढ़े हैं, 1,303 शेयर्स गिरे हैं। अच्छा, आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था निफ्टी पे। ऊपर के 4 तो आईटी के ही हैं, जिसमें एचसीएल टेक 3% ज्यादा चढ़ गया, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। इन्फोसिस भी बिल्कुल ऐसे दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, 2% ऊपर। टेक महिंद्रा और विप्रो 1.5% ज्यादा कूद गए। फिर बजाज ऑटो, ये स्टॉक भी आज पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। गिरने वालों में श्रीराम फाइनेंस 2% नीचे, पावर ग्रिड, बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक 1% से 2% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में आज एक एनर्जी स्टॉक है ऑयल इंडिया, उसका दबदबा रहा और ये स्टॉक 6.5% चढ़ा है। फिर गेल एक और स्टॉक था जहां पर 2.25% का रिटर्न आया। बीपीसीएल भी 4.25% चढ़ गया। बायोकॉन एक स्टॉक जहां पर आज 4% के रिटर्न आए, वायदा कारोबार में पकड़ मजबूत थी। और एचसीएल टेक तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। एफएनओ लूजर्स में आईईएक्स 8% से ज्यादा क्रैश होता हुआ नजर आया। जब भी कोई मार्केट कपलिंग से जुड़ी खबर आती है तो स्टॉक पे बड़ा तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और आज भी खबर ये थी कि ऊर्जा मंत्री हो सकता है जो बैठक होगी रेगुलेटर के साथ, उसमें कुछ मार्केट कपलिंग से जुड़े मुद्दे डिस्कस हों और उसके बाद स्टॉक जबरदस्त तरीके से टूटा है। फिर लिकर स्टॉक मैकडॉवल, दिन ही खराब था। अच्छा, खबर यहां पर यह थी कि शराब महंगी हो गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक्साइज ड्यूटी लिकर के ऊपर बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मैकडॉवल क्रैश हो गया 6.5%। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट इंटरमीडियरी से जुड़ी जो कंपनियां थी, वो एक्सचेंज से जुड़ी कंपनियां, वो आज कांप रही थी। ऊपरी स्तरों पे ये भी मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया, 4.5% नीचे चला गया। डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी, बीडीएल, यहां पर भी गिरावट रही। और हिंद जिंक, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बहुत अट्रैक्टिव प्ले था। डिविडेंड से पहले का मूव बहुत तगड़ा था, लेकिन आज 3.25% नीचे आ गया। मिड कैप गेनर्स में वोकहार्ड 18% से ज्यादा चढ़ा है। ये स्टॉक बहुत ही तगड़ा मूव था। फिर धानी 14.5% चढ़ा है। वीआईपी इंडस्ट्री 11.5% ऊपर। रतन इंडिया पिछले 2 दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है, इस हफ्ते का टॉप गेनर बना हुआ है। ये स्टॉक इस हफ्ते 37% से ज्यादा चढ़ चुका है, रतन इंडिया, और आज भी 11% ऊपर रहा। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 8.5% चढ़ा है। न्यूलैंड 7.5% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में डीसीएक्स इंडिया 5.5% नीचे। फिर ईआईएल 5% ज्यादा टूटा। और लिकर स्टॉक्स में तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी आज 5% नीचे चला गया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 4.5% नीचे। ज्योति सीएनसी और गार्डन रीच जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 4% ज्यादा नीचे चले गए। और जैसे आज की जो सुर्खियों में स्टॉक्स एकदम से आ गए थे, वो थे लिकर स्टॉक्स, क्योंकि महाराष्ट्र में शराब महंगी हो गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला कर लिया है और रिटेल के लिए अब ये शराब महंगी हो जाएगी। कंपनियां पास ऑन कर देगी इस एक्साइज ड्यूटी हाइक को, प्राइसेस महंगे होंगे लेकर के। तो उसके चलते मैकडॉवल 6.5% नीचे, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 5% नीचे, रैडिको 3.25% नीचे। लेकिन महाराष्ट्र में जो घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे। एक स्टॉक है जीएम ब्रूरीज, ये स्टॉक आज बहुत तगड़े मूव में आया और बहुत ही कमाल का रिएक्शन था। 11% ऊपर ये स्टॉक रहा। और वाइन और बियर को इससे दूर रखा गया है इस एक्साइज ड्यूटी हाइक से। एक स्टॉक है सूला विनयार्ड, इसके ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि ये 8% चढ़ गया ये स्टॉक। तो बहुत ही मिला जुला रुख आज लिकर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। लेकिन जो गिरावट थी वो आज देखने लायक थी यूनाइटेड स्पिरिट्स में। बताओ, एकदम से डेंट पड़ा है इस स्टॉक पे आज के सत्र में। फिर डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। डीसीएक्स इंडिया 5.5% नीचे, गार्डन रीच 4% नीचे, जेंटेक 3.5% नीचे। बीडीएल, डेटा पैटर्न्स और कोची शिपयार्ड जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक भी 3%, 3.5% नीचे चले गए। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां जैसे कि आईएक्स, इसमें भी लगभग 7.25% की गिरावट आई है। तो खैर मार्केट कपलिंग से जुड़ी खबर थी जो मैंने बताई, उसमें एक इम्पैक्ट पड़ा। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका चढ़ता स्टॉक एकदम से लुढ़का है, 4.5% नीचे। नाम इंडिया 3% ज्यादा टूट गया। मोतीलाल ओसवाल, एमसीएक्स, सीडीएसएल
सूची लंबी है। आज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में पीएसयू बैंक्स कांप रहे थे, जिसमें आईओबी, पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यहां पर गिरावट है। तो हो रही है ना सेक्टर रोटेशन। ये जो ऊपर के जो स्टॉक्स हैं, ये वही स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ रहे थे, तो वहां से पैसा निकला और पैसा गया कहां? आईटी स्टॉक्स में आज के सत्र में निचले स्तरों से खरीदारी। निफ्टी आईटी इंडेक्स का ही बहुत ही जबरदस्त चार्ट ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल पैटर्न तगड़ा है। और आज जो स्टॉक्स चढ़े उसमें एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इंटेलेक्ट, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में एक्शन में थे। बड़े वाले तो चले, छोटे वाले भी चल रहे थे। मैस्टेक, इंटेलेक्ट जैसे स्टॉक्स में आज 3% से ज्यादा का मूव आता हुआ नजर आया। फिर फार्मा स्टॉक्स में बायोकॉन, लॉरस लैब्स, इप्का लैब्स, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स सबसे ज्यादा चढ़ा है बायोकॉन। लॉरस लैब्स तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। और इंटरेस्टिंग आज एक थीम थी एनर्जी स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी थी। ऑयल इंडिया लीड कर रहा था 6.5% ऊपर। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की शुरुआत बहुत बढ़िया थी। फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये अल्टीमेटली 2% से 4.25% चढ़कर बंद हुए हैं। जीवीटीएनडी अपनी चाल पकड़े हुए बहुत स्ट्रांग है, 3.25% आज भी चला है। गेल भी चला है, जाते जाते दिन की ऊंचाइयां छूते बंद हुआ है 2% ऊपर। एमजीएल का स्टॉक ठीक ठाक चला। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को सहारा दिया, दिन के दौरान ज्यादा तेज था, अल्टीमेटली लगभग आधे फीसदी बढ़कर बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा? कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। कोई बड़ी चाल वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं है और बाजार है ही दिशाहीन। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तो कहीं जाने की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। और निफ्टी की जो रेंज है इस हफ्ते जिसमें वो फंसा पड़ा है वो है 25,055 नीचे और 25,222 ऊपर। 25,222 का लेवल आज ही लगा था, उसके बाद का 1 बजे का चार्ट खोल के देख लो, एकदम से हायर साइड पे जो मुनाफा वसूली हुई है, जिसकी भी लॉन्ग पोजीशन होती तो संभवतः इंट्राडे में स्टॉप लॉसेस कट जाते अगर कोई कमजोर स्टॉक पकड़ा होता तो। ऑप्शन राइटर्स का जोर ज्यादा रहेगा, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग ही होगी। 25,200 की कॉल में भर के राइटिंग है। 1.15 करोड़ शेयर्स खड़े हैं और 25,000 की पुट में 1.02 करोड़ और 25,100 की पुट में 96.3 लाख शेयर्स खड़े हैं। तो ये बिल्कुल एक कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कहीं नहीं जाने वाला मार्केट और प्रीमियम्स खाने की होड़ लगी हुई है। ये हो वैसे शुक्रवार के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन राइटिंग बाजार में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसीलिए बाजार बिल्कुल दिशाहीन हो गया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे निकल गया, अब कल है वीकली एक्सपायरी। तो देखते हैं कि कोई बड़ा खेल ना हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऑप्शन राइटर्स का दबदबा ज्यादा है। और इस हफ्ते आप ये भी तो देखो 25,160 के लेवल पे ओपन हुए थे, आज की क्लोजिंग है 25,141, बिल्कुल ठुस पड़ा हुआ है इंडेक्स निफ्टी। और निफ्टी बैंक में तो उल्टा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कुछ नए सेक्टर्स आ गए सामने, जैसे कि आईटी, एनर्जी, वहां पर यानी कि सेक्टोरल रोटेशन हो गई। अच्छा, अब ये आंकड़े आए हैं यूएस में, सीपीआई महंगाई के आंकड़े जो आए हैं, जिसमें 2.4% सीपीआई महंगाई अनुमान से कम है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और कल भारत में मई सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और डेटा को हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, यूएस और चीन की ट्रेड टॉक्स चल रही थी, तो उसमें ये टैरिफ्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई हैं और होंगी अभी और भी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कल सुबह सुबह देखना होगा कि एशियन मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। आज देखना होगा कि डाउ, नैस्डैक और एसएनपी की क्लोजिंग कैसे आती है। तो ये ट्रेड डील्स से जुड़ी जो भी खबरें आएंगी ना, वो भी मार्केट पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और हमको तो अपने से मतलब है, तो हमारे साथ भी तो यूएस अभी ट्रेड टॉक्स करेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, लेकिन बाजार बिल्कुल जिस तरीके का ऑप्शन राइटिंग इसमें हो रही है और जिस तरीके की इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखने को मिल रही है ना, उसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि एक रेंज में फंसा रहेगा, उसी में उठा पटक होगी और सेक्टोरल रोटेशन होने की संभावना ज्यादा है। आपको क्या करना चाहिए? स्टे इन्वेस्टेड, स्टे कॉशियस।